हेलो बच्चों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। और आप सभी को तहे दिल से नमस्कार और धन्यवाद, शुक्रिया कि आप सब लगातार इस पे अपना प्यार और अपना साथ दिखा रहे हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे हैं। जितने भी बच्चे एनडीएस के थे वो तो अपने एसएसबी तक लगभग पहुंच चुके हैं। और अब हम लोग का ये दायित्व था कि हम आपके साथ आपके बोर्ड एग्ज़ाम को भी और बेहतर करें, क्योंकि अब बचे हुए टाइम में अगर आपको अच्छा करना है अपने पेपर में तो कुछ पॉइंट्स तो आपको अब अलग करने पड़ेंगे, कुछ इफर्ट्स तो मारना पड़ेगा आपको, कुछ हाथ पांव इधर उधर करने पड़ेंगे। तो उसी हाथ पांव को और आपको मजबूत देने के लिए हम लोग आप सबको बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर करेंगे मात्र 50 डेज में। 50 डेज में बेहतर करने का मतलब है कि टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे। जैसा कि फिजिक्स और मैथ्स में आपके लिए मैं और राज सर, फिजिक्स में ऋतिक सर, बाकी सब्जेक्ट में और टीचर्स आपके लिए लगातार काफ़ी दिनों से इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि आपके लिए कुछ बेहतर हो। तो बेहतर का निष्कर्ष ये निकल के आया है कि बचे हुए टाइम में हम आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। और जितना कोशिश रहेगी कि आपको बेहतर से बेहतर और एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात होगी पेपर से रिलेटेड। तो जैसा कि थंबनेल में आपको मेंशन है कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी 50 दिनों में, तो बिल्कुल सही बात लिखी गई है ये कि 85 दिनों में आपको तैयारी करनी है। तो इसमें काफ़ी सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि सर मैं तो कुछ नहीं पढ़ा हूँ, पर मैं सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हूँ, केवल रिवीजन करना है। कुछ ऐसे भी होंगे सर जो किताब का भी नाम ही नहीं जानते होंगे, क्योंकि भाई होता है, हम सब भी ऐसे करते थे कि पेपर आने पर टाइम टेबल के बाद वो कैलेंडर में गोला शुरू करते थे कितना दिन बचा है अभी अपने पास। तो उसी टाइम को बेहतर करने के लिए क्या क्या करना है, आपको कैसे करना है, हम आपके सामने कैसे प्रेजेंट होने वाले हैं, वही थोड़ी बात आपसे करेंगे आज की क्लास में। कि पहले तो आप अपने को कैसे तैयार करें, जब आप अपने आप को तैयार कर लेंगे तब हम आपके सामने प्रेजेंट होंगे। चलिए, ये दोनों बच्चे बोर्ड के बच्चों के लिए, 10th 12th दोनों के लिए, कोई अकेला नहीं है। तो पहले जो पॉइंट्स आपको रखने हैं 50 डेज के लिए, क्या क्या रखना है जो आपको 50 डेज प्लान, फिफ्ट अरे एक सेकेंड, 50 डेज प्लान कहाँ का प्लान है फिर? टूर जाने का है क्या? टूर नहीं भाई, बोर्ड एग्जाम है। 50 डेज के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास इतनी तगड़ी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मज़ा आना चाहिए सुन के। करने में तो मज़ा आए ही, पर सुनने में भी मज़ा आना चाहिए। तो कुछ पॉइंट वाइज आपसे बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपके सामने बेहतर होनी चाहिए। पहले तो बेहतर होने के लिए आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके हैं ये आपको पता है, लेकिन उस सब्जेक्ट में सिलेबस का एनालिसिस आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो पहला आपके पास है सब्जेक्ट एनालिसिस। सब्जेक्ट एनालिसिस पेटेज वाइज होना चाहिए, चैप्टर वाइज भी होना चाहिए, एंड प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार भी होना चाहिए। और इस पॉइंट को हम आपके लिए और आसान कर देंगे, क्योंकि हम सब जो आपके सामने कंटेंट लेके आने वाले हैं वो इसी हिसाब से तैयार किया गया है। क्लियर बात? ठीक है सर। जब आप सब्जेक्ट को एनालिसिस कर लें, फिर आप दूसरा पॉइंट लेके आइए अपना स्टडी प्लान। स्टडी प्लान का मतलब आपका शेड्यूल क्या है, शेड्यूल के साथ आपके पास कंटेंट क्या है, कंटेंट के साथ साथ आपके पास टाइम कितना है, आप पढ़ते कितनी देर हो। स्टडी प्लान में ये 3 पॉइंट्स आपको मेजर रखने हैं अपने पास, कि इनका ख्याल आपके पास रहे जब आप स्टडी प्लान अपना तैयार करें। एक पॉइंट और टाइम से आप समझ जाइए कि आपका ये पॉइंट है कि आप कितनी देर पढ़ें। काफ़ी बच्चों का सवाल होता है कि सर 3 घंटे पढ़ लें हो जाएगा, पर 4 घंटे पढ़ लें हो जाएगा। भाई अपने आप को देखो कि हम कितनी देर पढ़ सकते हैं। किसी को देख के नहीं करना है कि वो तो फिर 10 घंटे पढ़ता था पिछला वाला टॉपर, हो सकता है वो देर में समझता हो। तो अपनी कैपेसिटी को देख के काम करना है। भाई 10 kg वेट उठाने का है तो 20 नहीं उठाना, अपने को 2 बार उठा लेंगे, कोई बात नहीं, फिर 10 10 2 बार।
एक बार में गर्दन नहीं तोड़नी है। ठीक ठीक है सर। तीसरा जो पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए, अब जो बचे टाइम में आपके पास वर्क करने का जो है वो है रिवीजन केवल। अब ये तब हो पाएगा जब आप एक बार पूरे सिलेबस को सरसरी निगाह में टच कर पाएंगे। रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है आपके पास कि आप जितने प्रीवियस ईयर हैं आपके पास उन्हीं को उठाइए और बाकायदा उनको 3 से 4 बार नोट करिए, क्वेश्चन के साथ आंसर को भी भले आप देख के लिखें कोई बात नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर लगाने से आपका ये माइंड सेट हो जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आने वाला है या कैसे आता है। तो रिवीजन का सबसे अच्छा ट्रिक ये है। दूसरा जो सबसे अच्छा पॉइंट हुआ है कि सेल्फ नोट्स, सेल्फ आपके वो बनाए हुए नोट्स जो बिना राइटिंग को आपको अच्छे नहीं लगते थे, क्या लिख दिया सर हमने, कैसे लिख दिया, नोट्स कम अच्छे हैं, समझ में नहीं आता क्या लिख लिया है, पर अपने को समझ में आता था, दूसरे को नहीं समझ में आता था, तो वही नोट्स अब आपके काम आने वाले हैं। अगला पॉइंट अगर बात करें सेल्फ नोट्स के बाद, नोट्स के बाद आपको राइटिंग पे वर्क करना पड़ेगा भाई, राइटिंग भी आपके साथ साथ करनी पड़ेगी। तो बस ज़्यादा पॉइंट्स नहीं, ये 3 पॉइंट्स आपके लिए बेहतर हैं कि रिवीजन कैसे होगा आपका, आपका सब्जेक्ट एनालिसिस कैसे होगा। हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, केवल मैथ्स की नहीं, सारे सब्जेक्ट जो जो जिसके हैं, पीसीएम वाले, पीसीबी वाले, खासकर जो छोटे बच्चे हैं 10th में हैं उनके लिए, उनका बार पहली बार बोर्ड एग्जाम है, घर वालों का प्रेशर है, फ्रेंड्स का प्रेशर है, टीचर का प्रेशर है कि कैसे करेंगे, तो वो बिल्कुल ना डरें, बोर्ड का एग्जाम ऐसे निकल जाएगा। जैसे बारात नहीं जाते 7 दिन तैयार होकर, ऐसे जाना है आपको, बस बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको, सब हो जाएगा आसानी से। ये तो रहा आपको तैयार होने का तरीका। इसके बाद जो बचा हुआ टाइम है ये तो आप ले लिए, फिर इसी में हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे। हम आपकी हेल्प इस टाइप पे करने वाले हैं, तो टॉपिक क्या है, हम आपकी हेल्प कैसे करेंगे, हम आपकी हेल्प कैसे करेंगे, सवाल तो ये है। हम आपकी हेल्प करने का मतलब ये है कि हम आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे कंटेंट लाएंगे जो एकदम आपके पेपर को टारगेट करेंगे, आपकी मेहनत कम कर देंगे कि आपको चीज़ें सॉल्व नहीं करनी पड़ेंगी, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा क्या क्या पढ़ना है। तो हम आपको 50 डेज में मैथ्स की, फिजिक्स की, जितने भी आपके मेन कोर सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको 12th की, 10th की सारी क्लासें प्रोवाइड होंगी जो कि आपके पेपर को हिट करेगी। कोशिश हम लोगों की ये रहेगी कि पहले कॉन्सेप्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट पूरा तो नहीं हो पाएगा लेकिन जो ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट के साथ आपके जितने प्रीवियस ईयर हैं उन पे हम लोग जो बचे कॉन्सेप्ट हैं उनको यूज कर लेंगे। लास्ट सेकंड पॉइंट जो है, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे अपना, यही खुद हैंड राइटिंग नोट्स या पीपीटी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्लासें कहाँ होंगी सर, वाईटी पर होंगी। तीसरा जो था बैच, नाम आपको पता ही है, 10th के लिए था निर्माण बैच, ये है क्लास 10th के लिए, ये था इन्फिनिटी, ये 12th के लिए। अब एक बड़ा मेजर सवाल ये है आपके सामने कि सर किस बोर्ड के लिए बच्चों का है ये सब मामला। तो आप बिल्कुल बोर्ड को तो हटा ही दीजिए, कुछ बच्चे आईसीएसई के होंगे, मैं उनको एक बात का जिक्र करा दूं कि ये जो सीरीज है ये आपके लिए कम अच्छी या फ्रूटफुल साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस और सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस में बड़ा वेरिएंस है। तो हम आपसे भी एक बात कहते हैं कि हम आपको भी छोड़ेंगे नहीं, तो जितने आपके मेन टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तो ये मेनली जो क्लास फोकस होगी वो सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों के लिए, सॉरी सीबीएसई और यूपी बोर्ड के बच्चों के, या यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम जो होते हैं भाई उनके लिए है। आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे मैथ्स की क्लास को प्रेफर कर सकते हैं और बाकी की क्लासें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हम आपकी मदद ऐसे करने वाले हैं। तो 50 डेज आप हमें दे दीजिए और सिलेक्शन हमसे लीजिए।
तो आप सब तैयार हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए। जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे कि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके सारे सॉल्यूशन दिए जाएंगे। बट रीज़न थोड़ा सा ऑफलाइन को लेके हम लोग बिजी थे इस टाइम, कि एनडीए वालों बच्चों को उनका एसएसबी था। तो अब हम लोग आप सबके लिए आ चुके हैं फिर दोबारा। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और इस स्ट्रेटजी को थोड़ा तैयार करिए। फिर हम मिलते हैं आपको फर्स्ट क्लास 12th और उसके सिलेबस के साथ। जय हिंद बच्चों।